हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रथम सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मुख्य परीक्षा की श्रृंखला पर आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो कि मुख्य परीक्षा के न्यू पैटर्न पर आधारित रहेगा। तो दोस्तों, इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले हम देख लेते हैं 3 मार्कर क्वेश्चन है ये, जिसमें आपको 20 शब्दों में क्वेश्चन को कंप्लीट करना होता है। इसके तहत पहला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पूछा गया है। तो इसमें इनके बारे में जान लेते हैं कि इसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। दूसरा पॉइंट है कि भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुसलमान आक्रमणकारी था। और तीसरा पॉइंट है कि इसका मुख्य उद्देश्य भारत से धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। तो दोस्तों, 3 मार्कर में आपको 3 महत्वपूर्ण पॉइंट क्वेश्चन में लिखने पड़ेंगे और कोशिश कीजिए कि कम से कम शब्दों में 3 पॉइंटों को आप कंप्लीट कर दें, तो उसका विशेष आप लोग ध्यान रखना। वैसे भी मुख्य परीक्षा की जो अभी न्यू पैटर्न पर कॉपियाँ आ रही हैं, उसमें भी आपको 3 लाइन मिलेगी, तो आप वहाँ पे 3 महत्वपूर्ण फैक्ट वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि महमूद गजनवी के बारे में पूछा गया है 3 मार्कर में। ये जितने भी सारे क्वेश्चन हम इन मॉडल पेपर में ले रहे हैं, ये कभी ना कभी पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनके आने की संभावनाएं हैं। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को ही इसमें सम्मिलित किया जा रहा है। तो आप वीडियोस के साथ बने रहें और वीडियोस को पूरा देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते जाएं। तो इसके में महमूद गजनवी के बारे में कि यह एक तुर्की मुसलमान था जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, इसमें जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगता है उसमें आप अंडरलाइन कर सकते हैं नीचे, जिससे आपको अच्छी मार्किंग होने की संभावनाएं उससे बढ़ जाती हैं। इसके बाद में इनको उपाधि जो दी गई थी यामीन उद्दौला तथा यामीन उल मिल्लाह की उपाधि दी गई थी। फिर उसके बाद इनका चर्चित आक्रमण जो था 1025 में सोमनाथ मंदिर का सौराष्ट्र पर किया था इन्होंने। ठीक है, सौराष्ट्र गुजरात पर स्थित है, वहाँ पर इन्होंने 1025 पे सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट महमूद गजनवी से संबंधित हो गए। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि मोहम्मद गौरी के बारे में पूछा गया है। तो इनके बारे में देख लेते हैं कि यह एक तुर्की मुस्लिम आक्रमणकारी था। इसका प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध हुआ और फिर उसके बाद में गौरी ने तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तथा चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित किया था। तो इन्होंने तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तथा चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित किया था। तो ये भी इनके महत्वपूर्ण, कोई भी 3 महत्वपूर्ण पॉइंट को हमें इसमें लिखना होता है और 20 शब्दों में अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करना होता है। तो शब्द सीमा का आप लोग विशेष ध्यान रखें। यदि मेरे मॉडल आंसर पे यदि आपको कुछ शब्द ज़्यादा लग रहे हों तो आप अपने शब्दों में भी क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ से आप महत्वपूर्ण पॉइंटों को अपने बुक्स वगैरह कॉपियों में नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पूछा गया है कि गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। और यह गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी जो था उसका ये गुलाम था। ठीक है, फिर उसके बाद में इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली और इसे लाख बख्श या लाखों का दान देने वाले की वजह से ही इसे लाख बख्श के उपनाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट है। आप कोई भी महत्वपूर्ण 3 पॉइंटों को याद रख सकते हैं और एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां है यहाँ पे कि इल्तुतमिश के बारे में पूछा गया है। तो यह एक इलुबरी तुर्क था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी इसे ही माना जाता है। ठीक है, इसके द्वारा 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया था, जिसे तुर्कान-ए चहलगानी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, फिर उसके एकता प्रणाली की शुरुआत की थी। कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश के द्वारा में, और इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। तो आप कोई भी 3 महत्वपूर्ण पॉइंटों को अपने इस क्वेश्चन पे सम्मिलित कर सकते हैं। जो भी पॉइंट हैं सारे इंपॉर्टेंट है और एक पॉइंट जो इसमें नहीं लिखा है उसे इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम कहा जाता था, क्योंकि
जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 5 मार्कर के क्वेश्चन में हमें 50 शब्दों में शब्द सीमा हमारी रहेगी, जिसे 50 शब्दों में मतलब आधा पेज से लेके एक पेज के अंदर आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना होगा। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि रजिया सुल्तान के पतन का क्या कारण था। ठीक है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ने अपने बेटे को अयोग्य होने के कारण अपनी बेटी रजिया को सुल्तान घोषित किया, जो दिल्ली की पहली महिला शासिका थी। महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप अंडरलाइन कर सकते हैं। यद्यपि रजिया ने अनेक गुणों से संपन्न तथा सफल शासिका थी, दुर्भाग्यवश उसकी समस्याएं इतनी जटिल थीं कि उनके समाधान से उसे पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पाई, अतः उसके शीघ्र ही पतन हो गया। तो उनके पतन के कुछ कारणों को हम देख लेते हैं कि क्या महत्वपूर्ण कारण थे। सबसे मेन कारण था तुर्क अमीरों का विरोध हुआ इसके ऊपर। रजिया का स्त्री होना सबसे महत्वपूर्ण कारण माना गया है उसके विफल होने का। और अगला पॉइंट है कि केंद्रीय सत्ता की दुर्बलता। चौथा पॉइंट है कि उच्च पदाधिकारियों का विश्वासघात। और पांचवा पॉइंट है कि पारिवारिक प्रतिद्वंद्विता। और नेक्स्ट पॉइंट है कि तुर्क अमीरों की महत्वाकांक्षाएं। तो ऐसे आप 4-5 पॉइंटों को लिख सकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद आप अपने इस तरीके से 50 शब्दों में अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। ये एक मॉडल आंसर की तरह हमने इसको प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 5 मार्कर का दूसरा क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध के कारणों एवं महत्व को बताइए। ठीक है, इसमें कारण और महत्व दोनों पूछा गया है। तो हम आपको बता देते हैं कि प्लासी का युद्ध जो था 1757 ईस्वी में हुआ, जिसके द्वारा भारत में अंग्रेजी शासन की नींव रखी गई। तो इसमें कारण पूछा है और महत्व या परिणाम पूछा गया है। तो इसके जो प्लासी का युद्ध था उसका महत्वपूर्ण जो कारण देखा जाएगा कि पहला कारण है कि अंग्रेज़ों की व्यापार के साथ राजनीति में हस्तक्षेप करना। दूसरा है बंगाल के व्यापारिक कोटियों की किलेबंदी। तीसरा पॉइंट है कमज़ोर मुगल उत्तराधिकारी। और चौथा पॉइंट है कि बंगाल के नवाब सहयोगियों द्वारा षड्यंत्र। तो ये हो गया इसके महत्वपूर्ण कारण। और इसके जो महत्व या परिणाम देख लेते हैं तो अंग्रेज़ों की इसमें विजय हो जाती है और अंग्रेज़ों को बंगाल के राजस्व पर अधिकार हो जाता है। और तीसरा पॉइंट है कि मुगल प्रतिष्ठा पर इसका विशिष्ट आघात पहुंचता है। तो मुगल प्रतिष्ठा का आघात हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं और लास्ट में एक छोटा सा निष्कर्ष दे सकते हैं कि अतः प्लासी के युद्ध की विजय अंग्रेज़ों के लिए चिंगारी थी, बम से लेकर आग में परिणत हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने शब्दों में भी क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फॉर्मेट रहता है 11 मार्कर का। 11 मार्क्स की जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसमें हमें 200 शब्दों में क्वेश्चन को कंप्लीट करना होता है। तो उसमें हम उसके तहत एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के जन कल्याणकारी कार्यों का वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेंस की दृष्टि से और पहले भी एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के जन कल्याणकारी कार्यों के बारे में। तो फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद तुगलक वंश का शासक रहा। इसके द्वारा अनेक जन कल्याणकारी कार्यों का संपादन किया गया, जिसमें प्रमुख निम्नलिखित हैं। तो पहला है कृषि सुधार हेतु। तो कृषि सुधार हेतु कौन कौन से हैं? यमुना, सतलज, घाघरा नहर का निर्माण कराया गया था इनके द्वारा। दूसरा है नगरों का निर्माण। तो नगरों के निर्माण के तहत हम देख लेते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की, जिनमें से महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं? फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर और जौनपुर प्रमुख थे। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि सार्वजनिक निर्माण कार्य इनके द्वारा करवाए गए थे, जैसे कि मस्जिदें, महल, सराय, अस्पताल, स्नानागार और पुल आदि बनवाया था। और बाग बगीचे तथा अनेक विशाल भवनों का भी इनके द्वारा निर्माण किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुलामों का विकास। ठीक है, इसमें गुलामों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही थी इनके समय पे, अतः इनके लिए आवास, शिक्षा और खर्च के लिए धन की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनके द्वारा निर्धनों तथा बेगारों की सहायता की गई थी। तो उनके लिए इन्होंने दीवान-ए खैरात विभाग मतलब दान विभाग की स्थापना की गई थी, जिसमें विधवाओं तथा निर्धन मुस्लिम कन्याओं के विवाह के लिए रोगियों को मुफ्त में दवाएं प्रदान की जा रही थी। ठीक है,
और लास्ट में हम छोटा सा कंक्लूजन दे सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक एक उदार और मुसलमानों के लिए लोकप्रिय शासक था। उसने राज्य की सुरक्षा तथा व्यक्तिगत प्रतिष्ठा स्थापित करने का प्रयत्न किया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे हमारा 11 मार्क का कंप्लीट हो जाता है। और दोस्तों, यदि हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा। कुछ पूछना चाह रहे हो तो आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। और यदि अपने ये वीडियोस हमारे पसंद आ रहे हैं तो अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आने वाली PSC में भी ज़्यादा समय नहीं है। तो हमें आप मुख्य परीक्षा की तैयारी और 3 मार्कर के क्वेश्चन की तैयारी अभी से आपको बना के रखनी चाहिए, जिसमें आपको जब एग्ज़ाम हो जाने के बाद में आपको बहुत कम समय मिलता है। तो अभी से आप इसकी तैयारी मॉडल आंसर के रूप में करते रहेंगे तो आगे इस वीडियोस का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।